के टी। लेखक मनीष शर्मा, आर्ट एडिटर तनुश्री रॉय पॉल, देवेदु सरकार ड्रंक आर्टिस्ट, महेश सोमवंशी कलर आर्टिस्ट, नैना के आभार, श्रेया पॉल। दूसरी सुबह बापमिन से आए। आमतौर पर गांव में बाबा के दरबार किसी शख्स को मना नहीं किया जाता था। देवी सिंह भी झोली फैलाकर मांगने पहुंचा, लेकिन उसका मन उसके बस में नहीं था। शाम को श्रद्धालुओं के जाने के बाद बाबा ने देवी सिंह को फिर से बुलाया। कितना बड़ा पापी हूं मैं। हाँ बेटा, आगे बता क्या हुआ। कहाँ सब कुछ। बाबा, सब कुछ आपको बता दिया। बताया, वो बता जो अब तक नहीं बताया। 000। बाबा, इंदर का श्राप ऐसा लगा कि कुछ दिन बाद पहाड़ पर चढ़ते हुए पुष्पलता का पैर पहाड़ पर फिसला और वो विल सी पिग मोस मेरे गोदी में बेटा था। मैंने पुष्पलता को बचाने के लिए उसी सुरक्षित जगह पर बैठाया और नीचे खाई में जाकर पुष्पलता को बचाने की कोशिश। स्निम की JOUW प्राज आवा वा 09 वन CL ओ वो कु 000 ए फॉर्ड 101। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे वो नीचे फिसलती चली गई। नीचे गहरी खाई थी, उसका भार में संभाल नहीं पाया मेरे हाथों से उसका हाथ। माए CMO वो चली गई। प्रेम। जब मैं लौटकर आया तो बेटा भी वहां नहीं था जहां मैं छोड़कर आया। मारा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने इंदर का क्या बिगाड़ा था। बाबा, सब ईश्वर की माया है। देवी भी कुछ तो बिगाड़ा ही था बेटा, तभी उसके मुंह से ऐसा श्राप निकला। हुए पर श्राप हो या वरदान, हमें सब स्वीकार करते आगे बढ़ना ही पड़ता है, पाप हो या पुण्य। बाबा ने कुछ देर उसके सिर पर हाथ फेरा। वो बैठा रहा। अब बंधने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है। फॉल्स। बेटा, अब वो भी बोल दे जिसे तू हमसे क्या अपने से भी छिपा रहा है। देवी सिंह ने बाबा की आंखों में देखा। उसे सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। बाबा शायद उसके मन की गांठ खोल जिसे उसने सभी को छुपाया हुआ था। हिम्मत करके वो बोला, बाबा, पंडित जी ने उस दिन दवाई की सिर्फ 3 पुड़ियां नहीं दी थी, उन्होंने कुछ और पुड़ियां भी दी थी। लेकिन जब इंदर आया तो उसे बहुत तेज बुखार था। मुझे लगा कि अब उसे दवाई देना का फायदा नहीं होगा। मैंने वो दवाई अपने झोले में छिपा दी। ये बात मैंने पुष्पलता को भी नहीं बता। मेरा मन ललचा गया था। मुझे अपने परिवार का ख्याल था। शायद हमें दवाई की फिर जरूरत पड़ती, पर शायद इंदर ने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। उसे पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसे मेरी हर चीज मालूम थी। फॉल्स। पुष्पलता कुछ दूर थी, वो हमारी बात नहीं सुन पा रही थी। देवी, मेरे लिए तेरा परिवार सब बहुत खास है। अगर मेरे पास दवाई होती तो भी। मंत्र लिए हा के प्यार को पुष्पलता दिल से निकाल दिया। मैंने तेरे लिए कभी शादी नहीं की, पर तो ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई नहीं, जा बच MDM, और हाँ, मुझसे दूर रहना, कहीं मेरी बीमारी तुझे ना लग जाए। 0। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैं पुष्पलता के पास आकर। फॉल्स। फिर क्या हुआ, बोलते रहो बेटा। तल बाबा, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। दूसरे दिन उसे छोड़ के जाते वक्त जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। मैं उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया और तब उसने मुझे श्राप दिया। बेटा, श्राप उसने नहीं, तूने खुद लिया है। उसने तो गुस्से में कुछ कह दिया, पर तू अब तक उसे पकड़ कर बैठा। नहीं बाबा, उसके श्राप की वजह से पूरा परिवार तबाह हो गया। पत्नी खाई में गिर गई और बेटा ना जाने कहाँ गया। बेटा, तू इस बात को छोड़कर आगे बढ़ जा। जो हुआ सो हुआ, और अब तुम आराम करो। जाओ। देवी सिंह, तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया है। ईश्वर का नाम लो, अपने को माफ करो। आज की रात उस पर भारी है कि रात निकाल ली तो ये अलग ही इंसान बनकर निकलेगा।
00 केलन 00000000 मो बाबा का कहा सही साबित हुआ। देवी सिंह पर रात भारी पड़ी। शायद पाप का बोझ इतना यो कैकाओ आओ कूल्स फ्री चो। जैसी प्रभु की इच्छा। काश वो एक दिन और रुक जाता। दुख इंसान को और मजबूत बनाता है। पीड़ा पहले जलाती है फिर निखारती है, लेकिन वो इस पीड़ा को सह नहीं पाया। दिया जो देवी सिंह को भी नहीं पता था। देवी सिंह के जाने के बाद इंदर भी देवी सिंह के पीछे पीछे चला था। पूरी ताकत लगाकर वो फॉफ जोरट दवा सिंह के पास गया। उसने दूर से देखा था कि पुष्पलता खाई में फिसली। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया था। वो धीरे धीरे बच्चे के पास पहुंचा और फिर काफी देर उसने वहीं इंतजार किया, लेकिन जब खाई से ना तो पुष्पलता बाहर आई और ना ही देवी राज तो इंदर बच्चे को लेकर आसपास से गांव वालों को बुलाने चला गया। लेकिन जब तक वो लौटा देवी सिंह जा चुका था। देती सिंह अकेला रह गया। एम था अपने दर्द के साथ लीजी 15 ACM श्राप के खौफ के साथ और अपनी गलतियों का बोझ लिया, जो ना जाने कितने जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। काश देवी इसी जन्म में अपनी गलतियां सुधार पाता। अब ना जाने उसे कहां सिरा मिलेगा और ना जाने कहां शांति मिलेगी। इधर सौम्या ने देखा कि जितेंद्र दरवाजे के सामने सुन्न खड़ा है। हाथ उसके वॉशबेसिन पर थे और नजरें शीशे पर टिकी हुई, मानो सुध बुध खो चुका हो। फॉल्स जितेंद्र ठीक तो हो ना? तीन सिरों और कालखंड में उलझी ये कहानी कैसे सुलझेगी? जितेंद्र के साथ आखिर क्या घटित? श